ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हमारे चैनल प्रभु वंदना में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज आप श्रवण कर रहे हैं हमारा भक्ति में यूट्यूब चैनल, जहां प्रतिदिन सुनने को मिलती है धार्मिक कथाएं, व्रत महिमा और चमत्कारिक उपाय। क्या आप जानते हो, अधिक मास में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके रुके हुए काम भी बनते चले जाते हैं, कर्ज खत्म होने लगता है और घर में धन और सुख आने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90% लोग इन उपायों को जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो सही तरीके से करते नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सरल लेकिन पावरफुल उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, और जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। भक्तों, आपको पता ही है कि अधिक मास में, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। और इस महीने में किए गए छोटे से छोटे उपाय भी कई गुना फल देते हैं। जब समय पवित्र हो तो छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। देखो, पहले बता चुकी हूँ मैं, अधिक मास के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, तभी उन्होंने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त हैं और शुभ कर्म करने के लिए इस मास की महिमा अपरंपार है। तभी इस मास में हर तरह के मांगलिक कार्य बंद हैं, ताकि सभी इंसान इस मास में अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सके, अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा रोज और नियम से करनी चाहिए। इस महीने में स्नान, दान, धर्म और पूजन का विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको एक एक करके ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत आसान है लेकिन जिनका असर बहुत बड़ा है। पहला है एकादशी विशेष उपाय। अधिक मास की दोनों एकादशियों पर भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। याद रखें, एकादशी पर खीर चावलों की नहीं बनाएंगे, पीली बढ़िया मखाने की खीर बनाएं। साथ ही एकादशी पर तुलसी ना तोड़े, पहले से तोड़कर रखे तुलसी दल को भोग के अंदर डालकर भगवान को भोग लगाएं और फिर उस खीर को ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों में बांटें। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में जरूर लें। यह खीर फलाहार में आती है। इस खीर का प्रसाद और लोगों में भी बांटें, खासकर कन्याओं को। इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। भक्ति में जो मिठास होती है वही जीवन में मिठास लाती है। दूसरा है पीले वस्त्र, पीली दाल। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इसलिए इस महीने में पीले कपड़े, पीले फल, पीला अनाज पहले श्री नरसिंह भगवान को या भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद यह सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों में दान करें। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है 33 चीजों का दान। पुरुषोत्तम मास में 33 चीजें 33 जगह दान करें। इससे आप कोई भी चीज ले सकते हैं। 33 चीजों में आप फल, सब्जी, दाल, श्रृंगार का सामान, कुछ भी चीज ले सकते हो। हर चीज 33 जगह देनी है। जैसे अगर आप सेब दे रहे हो तो सेब हो गई एक चीज जो हम 33 लेंगे। जैसे मानो आपने 5 किलो सेब खरीदे और वो गिनती में 38 सेब निकले, तो आप चाहो बाकी 5 सेब निकाल के अलग से रख सकते हो और बाकी 33 का दान कर सकते हो, या सभी 38 का दान दे सकते हो। पूरी तरह आपकी मर्जी है। फिर आपने 33 बादाम ले लिए, 33 केले ले लिए, 33 खरबूजे ले लिए। इस तरह 33 चीजों का
33 जगह दान करना चाहिए। ये चीजें आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति को या फिर बहुत सौ में भी बांट सकते हो। इसी के साथ चाहो तो रोज एक एक चीज भी दान दे सकते हो, लेकिन ये बस याद रखिए 33 चीजें अधिक मास खत्म होने से पहले ही आपको देनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। चौथा उपाय है तुलसी के सामने नियम ले दीप प्रज्वलित करना। अधिक मास में रोज माँ तुलसी के सामने सुबह और शाम गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कम से कम 11 माला करें या एक माला करते हुए 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है। याद रखना, रविवार को यह हम नहीं करेंगे। इसको नियम का खंडन नहीं माना जाता। पांचवा है पीपल का उपाय। अगर आप कर्जे में फंसते जा रहे हो, पूरी कोशिश के बाद भी कर्जा उतर नहीं पा रहा, तो पूरे अधिक मास में पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास होता है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। पर याद रखें, रविवार को तुलसी और पीपल दोनों की पूजा बिल्कुल नहीं होती और यह नियम का खंडन नहीं है। अगला उपाय है पूजा के बाद पैसे रखने का उपाय। अधिक मास में रोज नियम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनका ध्यान करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। याद रखना, घर में भी पूजा के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर निकाल के रखना। मतलब घर के मंदिर में पूजा करने के बाद कुछ पैसे रखें, चाहे आप 1 रुपया ही रोज रखें। बाद में कभी भी यह पैसे किसी जरूरतमंद को इकट्ठा करके दे सकते हैं। चाहो तो एक ब्राह्मण को दे सकते हो। इससे भी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा शंख की पूजा। अधिक मास में शंख का पूजन भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पूरे अधिक मास विधि विधान से शंख की पूजा की जानी चाहिए। कहा जाता है इस मास में दक्षिणवर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा रोज नियम से भगवान शालिग्राम की पूजा करें। रोज भगवान शालिग्राम को पीले फूल अर्पित करें और ध्यान करें। इस मास में शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सुबह उठकर नियम ले और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। अगला है गौ सेवा और पक्षियों को दाना डालना। गाय को रोटी और हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना पानी दे। इससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है, महाशुभ फल की प्राप्ति होती है। रोज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। धन लाभ के लिए पुरुषोत्तम मास में नियमित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दक्षिणवर्ती शंख, पीली कोड़ी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, श्री यंत्र रखें। हर बुधवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएं। चरण चिन्ह घर के अंदर प्रवेश करते हुए बनाने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पुरुषोत्तम मास में अगर आप पूरे महीने का स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य देने वाला होता है। घर में रोज भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। यदि रोज संभव ना हो तो पुरुषोत्तम मास के
पहले दिन, दोनों एकादशियों पर, पूर्णिमा पर और अमावस्या पर, इन 5 दिनों में यह जरूर करें। अभिषेक के बाद तुलसी की माला से 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। यह करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। यदि आप किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो अधिक मास में किसी भी दिन 2 केले के पौधे लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करें। जब पौधे फल देने लगे तो उन फलों का दान करें, स्वयं सेवन ना करें। इस उपाय से आपके काम बनते चले जाएंगे। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का विशेष महत्व है। मंदिर और घरों में दीप लगाने को दीप दान कहते हैं। दीप दान के लिए आप घी या तिल का तेल कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मलमास या अधिक मास में दीप दान करने से जातक के जीवन में परेशानियों का अंधकार मिटता है और आशाओं का प्रकाश फैलता है। अधिक मास के 33 देव हैं, जिनका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के। नियमित 33 मालपुओं को कांसी के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, गीता का पाठ करें और श्री कृष्ण का ध्यान रखें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अधिक मास के दिनों में शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। संभव हो तो शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अधिक मास के इस समय में प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास देसी घी का दीप जलाएं। महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें। पूरी तरह सोचिए, अगर भगवान आपको एक मौका दे जहां छोटे छोटे उपाय से आपकी बड़ी समस्या खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे गवाओगे? उस मौके को या उसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओगे? तो भक्तों, ये थी अधिक मास के कुछ सरल लेकिन कुछ ज्यादा शक्तिशाली उपाय। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 या 2 उपाय कर सकते हो। नियम छोटा हो सकता है पर उसका असर बड़ा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।